हेलो गाइस। हेलो एवरीवन। तो अभी हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मोटे मोटे शब्दों में अपनी मारवाड़ी भाषा में कहूँ या किसी भी भाषा में बोलूँ तो ये होता है कि मतलब इसमें कुछ ऑपरेशन नहीं लगाने पड़ते। मतलब इसको सॉल्यूशन करने के लिए यानी इसका इंटीग्रल करते हैं तब इसमें कुछ ऑपरेशन नहीं लगाने पड़ते। और ऑपरेशन लगाने का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं वी मान लिया फिर वी मान के डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई फिर सेपरेशन वेरिएबल करा या जैसा हमने पीछे देखा वैसा नहीं करना पड़ता। ठीक है, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देख लो एक बार पढ़ लो, सॉरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो देखो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी द एग्जैक्ट इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट प्रिमिटिव जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली बाय द डिफरेंशियल विदाउट एनी फर्दर ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन है, ठीक है, ऑफ एलिमिनेशन और रिडक्शन। ठीक है, कुछ रिडक्शन करके कुछ ऑपरेशन करके नहीं क्या होते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसी इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और हमने पीछे देखा था कि हम बार बार कुछ कहीं पे रिड्यूस करके कहीं पे वी मान के कहीं पे ये मान के कहीं पे वो मान के हम उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं चलेगा। तो अब आती है कंडीशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन क्या है कि अगर इक्वेशन कुछ इस तरह से है, डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी घबराने की बात नहीं है, एम और एन फंक्शन है एक्स और वाई में, तो समझते हैं। तो क्या होना चाहिए, कल m अपॉन कल y, ठीक है, कल n अपॉन कल x। इसका कल का मतलब क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में m का डेरिवेटिव, n का रिस्पेक्ट में। अगर इस तरह से कोई इक्वेशन है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अभी समझ नहीं आए तो क्वेश्चन समझेंगे, प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अच्छा, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो एक बार फिक्स हो गया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए ये फॉर्मूला है, एम डी एक्स प्लस एन माइनस कल डी वाई इंटीग्रल एम डी एक्स, ठीक है, डी वाई प्लस सी। मतलब कहने का मतलब है कि इंटीग्रल एम डी एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव फिर एन फिर एम, ये फॉर्मूला है, आपको याद हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, रटने की कोई बात नहीं है, बस देखते रहो। बस इन शब्दों का ध्यान रखना है कि y को कांस्टेंट रखते हैं, x को कांस्टेंट रखते हैं। देखो याद नहीं हो तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ x है तो y को कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ y है तो x को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रल है ये, और ये ब्रैकेट है। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूले यूज करो, सॉल्यूशन मिल सकती है। n का भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली हम इसका यूज करेंगे, तो किसी का भी करो सेम सॉल्यूशन आएगी। तो हम क्वेश्चन करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये बता दूं मैं कि एक्सरसाइज 2 का एफ जो एक्सरसाइज है वो उस पर डिपेंडेंट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कोई इक्वेशन दे रखी है ऐसे। ठीक है, तो हमने पहले क्या कहा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कि ऐसी कोई इक्वेशन होगी, अगर ऐसी कोई इक्वेशन हो तो हमने माना कि ये एस के इक्वेशन है, इक्वल टू 0 भी दे रखा है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, कल एम अपॉन कल वाई अपॉन एक्स, तो ये क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी। अच्छा, ये m क्या है, ये m है, x के पास ये बैठा फंक्शन, ये m है, ओके। और ये क्या है, ये n है विथ माइनस, यहाँ बीच में प्लस आना चाहिए तो इसको n जो है वो माइनस के साथ आएगा। ओके, तो अब मैंने क्या करा, कल m अपॉन कल y निकाला। ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब क्या है कि जब इसको करते हैं y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे। तो देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई, तो x किसकी तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह। ओके, तो कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा तो क्या आएगा, ये देखो, ये m था, ये n था, ये m ये यहाँ से लिया है और n ये। ठीक है, तो x कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा तो क्या आएगा, 0। ओके, फिर यहाँ 2x है तो माइनस 2x बाहर आ जाएगा, फिर y का 1 और फिर माइनस वाई स्क्वायर है तो y स्क्वायर का कितना, माइनस 2y। ठीक है, ये आ गया। तो इसका क्या आया, माइनस 2x प्लस वाई। ओके, अब क्या करेंगे, कल n अपॉन x करेंगे। तो n क्या था हमारा, n ये था माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये देख लो ये वाला, तो ये अपना n था, इससे कंपेयर करेंगे तो ये n आएगा। ठीक है, तो अब ये n आया तो क्या करेंगे, कल n अपॉन कल x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करा, अब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करे तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये पहले तो इसका ब्रैकेट का होगा, तो माइनस तो पहले ही था,
-2x+y+1, 1 किसका, x का, और y का कितना 0, तो ये इसका आ जाएगा -2x+y। तो कल m/x करने से हमें क्या आया, -2x+y। कल n/x करने से हमें क्या आया, -2x+y। तो क्या दोनों इक्वल है, हाँ दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गई, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला सॉल्यूशन निकालने के लिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करते हैं कि ये है m dx n माइनस कल dy m dx dy इक्वल टू c, ठीक है। n dy x कॉन्स्टेंट, ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखो अभी ये फॉर्मूला आपको थोड़ा डरावना लग सकता है, बट बहुत ईजी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें देखो m dx की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में और यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन m dx निकालेंगे, ठीक है। तो m dx के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो y को कांस्टेंट रखेंगे। तो m हमारा ये था, इसका इंटीग्रल निकाला हमने, तो एक्स स्क्वायर का गया x³ / 3 -2 y x²/2। तो देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना आएगा y² x, ठीक है। अब देखो y यहाँ पे कांस्टेंट रहा, तो देखो इसमें जब इसका करा -2xy का, तो y को बाहर ले लिया, -2y को बाहर ले लिया, सिर्फ x का करा। यहाँ पे देखो y² को बाहर ले लिया, तो इस तरह से y को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये एक आ गया, ठीक है। अब क्या, अब हमको ये चाहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो इंटीग्रेशन करके हमारे पास ये आया ना, इसका हमें क्या चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या x यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 0, क्योंकि x की टर्म है। फिर यहाँ पे 2 से 2 तो वो कट गए पहले, तो यहाँ पे कितना आएगा, -x², y का 1 हो जाएगा, ठीक है। y x² किसकी तरफ, कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि x को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है। फिर x बाहर आ गया, तो क्या आ जाएगा, -2xy, तो ये आएगा कि नहीं आएगा। x किसकी तरह काम कर रहा है, बताओ भाई, x किसकी तरह काम कर रहा है, कांस्टेंट की तरह। कब, जब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो ये आ गया, बोलो समझ आई बात। अच्छा, तो ये देख लीजिए आप अच्छे से ये बात आपको तो ये हमारा क्या आया, वो आ गया। और ये हमारा क्या बोलते हैं, कल इंटीग्रेशन m dx अपॉन dy ये आ गया, और ये एक अपना ये आ गया इंटीग्रेशन m dx का। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था, तो इसकी जगह तो मैंने ये निकाला, वो रख लूंगा, यहाँ पे रख लिया। अब ये भी मैंने निकाला, तो इसकी वैल्यू भी मैंने ऊपर से ऊपर जो निकाली वो पुट कर लिया। और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू जो इक्वेशन में है वो क्या थी, n की वैल्यू ये थी। तो सबको पुट करा, इस तरह से देख लीजिए, पुट कर लिया, इसको पुट करा इसकी जगह, n की वैल्यू को n की जगह, इसको जो वैल्यू आई वो उसको इसकी जगह। ओके, अब देखो पुट करके यहाँ पे सब कट गया, देखो यहाँ पे जो भी था कट गया। आपको देखना, एक बार करके देखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते रहो, करा भी करो साथ साथ में या समझा भी करो। तो -y² dy ये बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो यहाँ पे क्या x को कांस्टेंट रखेंगे, तो -y³ आ जाएगा, और m का तो ये आ ही रखा है। तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं पता चल गया। एक फॉर्मूला यूज करना है, पहले तो ये पता करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं है, फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है सबकी निकाल के, m की और n की, उनका कर करके। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब तुम खुद बताओगे, बताओ। सबसे पहले ये है mx + n dy की, ये dx रहा, ये dy रही। तो अब बताओ क्या करेंगे, इसका इक्वल टू 0 नहीं दिया भाई, 0 दिया कर, ऐसे डरा क्या रहा है। तो ये है कि नहीं है, ये चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, कल m अपॉन कल y इक्वल टू कल n अपॉन कल x। ओके, अच्छा, इसको चेक करने के लिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो कल m अपॉन कल y निकालेंगे और कल n अपॉन कल x निकालेंगे। निकाल लिया भाई, निकाल लिया। तो कल m अपॉन कल y sin 2x, ठीक है। तो m क्या होगा हमारे, ये n ये होगा। तो कल m अपॉन कल y क्या आएगा, y तो यहाँ पे सॉरी x की जो फंक्शन होगा वो तो कांस्टेंट होगा, तो sin 2x बाहर आ जाएगा, और सिर्फ y का होगा तो y का आ जाएगा 1, y का आ गया 1, और यहाँ पे आ गया sin 2x। अब तुम्हें ये समझ आ रहा है। और ऐसे कैसे तुम्हें कल nx अपॉन dx का निकालना है, तो ये अपना रहा कल, तो यहाँ पे y कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1 का तो 0 हो गया ऑलरेडी, 0, y का भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे cos स्क्वायर x है, तो इस cos स्क्वायर x का क्या होगा, 2 cos x माइनस sin x, ठीक है। तो sin 2x हो जाएगा। इसका फॉर्मूला पूरा देख लीजिए आराम से, घबराने की कोई बात नहीं है। ये देखो
टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो माइनस तो इसके साथ पहले से ही बाहर था, ये देखो इक्वेशन दे रखा है माइनस एन ये पूरा था माइनस के साथ, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो साइन 2x आ जाएगा प्लस का। तो देखो कल m अपॉन कल y का भी साइन 2x आया, कल n अपॉन कल x का भी साइन 2x आया। ओके, तो दोनों बराबर आ गए, तो क्या पता चल गया एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन किससे निकालते हैं, इससे निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन m dx और फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव और फिर इस इक्वेशन में पुट कर लूंगा, तो मेरे पास सारी इक्वेशन आ जाएगी। तो m अपना साइन 2x था, तो इंटीग्रेशन m dx साइन 2x निकालेंगे तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 आ जाएगा। ओके, कॉस 2x अपॉन 2 आ जाएगा। फिर इसका क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी रखना है। तो माइनस 1 अपॉन 2, ये देखो y के रिस्पेक्ट में या ये x की टर्म में, तो x तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0। अब क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को हम क्या रखेंगे, इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, जो जो हमारे पास वैल्यू है, तो m dx को तो मैंने रख दिया इसकी जगह, ये रहा कितना आया माइनस हाफ कॉस 2x जो ये आया था। ठीक है, अब जो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, फिर पीछे क्या बचा n, तो इंटीग्रेशन n की वैल्यू क्या थी माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कहाँ दे रखी थी, इक्वेशन में दे रखी थी डी वाई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे, तो अब देख लेना, तो ये 1 का तो हो गया y, क्योंकि डी वाई के रिस्पेक्ट या वाई क्यूब बाई 3, और यहाँ पे जो है वो कॉस स्क्वायर, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कांस्टेंट रखेंगे तो बाहर लेके आ जाएंगे इसको डायरेक्ट, क्योंकि एक्स की टर्म का है, हमने कहा ना एक्स को यहाँ क्या रखना है कांस्टेंट, क्योंकि डी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स आ जाएगा, सॉरी वाई आ जाएगा फिर 1 का। ठीक है, तो डी वाई के रिस्पेक्ट में, तो ओवरऑल ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। कॉस स्क्वायर एक्स को हमने किसे कॉस 2x में बदल दिया, तो वो फॉर्मूला आपको पता है, कॉस 2x बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हमारी किस एक्सरसाइज पे बेस्ड थी, एक्सरसाइज 2F। ओके, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपको ये करनी है सॉल्व, और आपको करनी ही है। ओके, तो चलो बाय, पर कहाँ पे डाउट आया क्या आया तो वो पूछना सब कुछ। अगला चैप्टर मिलते हैं फटाफट।